नमस्कार, सुप्रभात। 7 मई 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 7 मई 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकिष्ट काल कब कब है, निकिष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है, इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 7 मई 2025 को बुधवार का दिन है और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि भी है। 10वीं तिथि सुबह 10:21 तक रहेगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल है, इसके बाद में अमृत काल, इसके बाद में बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई शुभ कार्य या नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर होती हैं। महेंद्र काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो ठीक रहेगा। कहा यह जाता है कि महेंद्र काल और अमृत काल में ये और प्रौढ़ के समय में आपने कोई कार्य शुरू कर दिया है तो वो कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है, शीघ्र पूर्ण होता है और उसमें सफलता 100% मिलती है, ऐसा कहा जाता है। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। राहु काल फ्लोटिंग काल है, ये महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महेंद्र काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उसमें हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि उससे पहले हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कार्य राहु काल के बीच में कहीं जाके समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महेंद्र काल 3:36 शाम से शुरू होकर शाम को 4:24 तक है। फिर रात के 9:12 से शुरू होकर 10:48 रात तक है। अमृत काल 7:36 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 9:12 तक है। फिर 11:36 सुबेरे से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 6:48 शाम से शुरू होकर 9:12 रात तक है। फिर 2 बजे रात से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। बक्र काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सुबेरे तक है। फिर 9:12 सुबेरे से शुरू होकर 11:36 दोपहर तक है। फिर 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। फिर 10:48 रात से शुरू होकर रात के 12:24 तक है। शून्य काल 1:12 दोपहर से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 6:48 शाम तक है। फिर 12:24 रात से शुरू होकर रात के 2 बजे तक है। राहु काल 12 बजे दोपहर से शुरू होकर 1:30 बजे दोपहर तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने दिन को सफल बनावें और सारे कार्यों को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, ज़मीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी एग्ज़ाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही घर से इन कार्यों के लिए निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त पे ही इन कार्यों के लिए घर से निकले या फिर ऑफिस से निकले। अब बात करते हैं दिशाशूल की। बुधवार का दिन है, उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से तिल और धनिया खाने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से आपको रुकना पड़ता है तो तिल और धनिया का सेवन करने के बाद तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। चार्ट में शुभ यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें। उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पे निकलें।
अपनी यात्रा को सफल बनावें और तिल और धनिया के सेवन करने के बाद में अपने दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को सफल बना सकें।